स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी करा रहे हैं कंटेंट। ठीक है, यानी 15 नंबर का जो कंटेंट आपका आता है वो हम करा रहे हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं, साथ में सभी उसी के साथ बताते हैं। तो उसमें आपको जब बताया जाता है तब तो ध्यान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लिख कर नहीं बताया जाता। तो वो सभी क्या पॉइंट होते हैं वो सभी हम आपको लिख कर बताते हैं। उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही प्रत्येक टॉपिक में कराएंगे और यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा जो आपके साथी हैं या फिर जो ग्रुप बने हैं उनमें आप शेयर कर दें। ठीक है, समझते हैं लेव वाइगोस्की। ठीक है, आपके 3 मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, उनसे 2-2 प्रश्न आते हैं। एक तो जीन पियाजे, एक वाइगोस्की, एक कोहलबर्ग। ठीक है, इन तीनों से पूछे जाते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिए थे और तीनों के सिद्धांत अलग हैं। इनका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये समाज और संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? लेव वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की का यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक संरचना पर आधारित है। इनका कहना है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज से सीखता है। बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने समाज से सीखता है। तो समाज में कौन रहते हैं? माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे के सहपाठी रहते हैं। तो वो अपने सहपाठी से सीखता है। वो भी सब क्या है? समाज में ही आते हैं। तो ये जो वाइगोस्की हैं उनका दृष्टिकोण है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वह कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और पॉइंट इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या था, किस पर आधारित है? जो भाषा और संस्कृति पर। ठीक है, और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये किसकी जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखता है, सामाजिक संरचना पर आधारित है और भाषा और संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, और ये आपके पेपर में पूछा जाता है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये आपके दोनों ही बार बार पूछे जाएंगे। या तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया होगा या फिर दिया होगा भाषा और संस्कृति सिद्धांत। ये पूछ लेगा कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप तो ये कहोगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, लेकिन ये नहीं देगा, वो देगा भाषा और संस्कृति सिद्धांत। तो ये भी एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे समाज से सीखते हैं। सहकर्मी सहयोगिता, जो सहकर्मी सहयोगिता होती है यानी सहयोग की भावना, सहकर्मी सहयोगिता, जो उनके सहपाठी होते हैं वो सहयोग करते हैं जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो सहकर्मी सहयोगिता विद्यार्थियों में अधिगम को क्या है? सुगम बनाती है। क्या बनाती है? सुगम बनाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके? वाइगोस्की। इनके सिद्धांत में, किसके सिद्धांत में? वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये
किस पर जोर देते हैं? भाषा पर। ठीक है, वाइगोत्स्की किस पर जोर दे रहे हैं? भाषा पर। उनका कहना है भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास यानी बुद्धि कह सकते हैं, या दिमाग से संबंधित जो भी होते हैं, चिंतन है, तर्क है, ये सभी संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जोर है भाषा पर। इनका कहना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आया। एक सहकर्मी सहयोग निकल के आया पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न इनसे ही बनेंगे। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं? सुगम बनाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन प्रारंभ में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा और चिंतन प्रारंभ में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। सहायक खोज सहपाठी सहयोग में सहायक है। जो सहायक खोज है वो सहपाठी सहयोग में सहायक है। अब देखते हैं डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में इससे पूछे जाते हैं। निज संवाद या फिर निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण, इनका मतलब क्या है? या फिर हम कहें स्वयं संवाद, ये डायरेक्ट प्रश्न में दिए होंगे। तो इनका मतलब समझ लेते हैं। इनका मतलब क्या है? स्वयं से बात करना क्या कहलाता है? निजी संवाद। निजी का मतलब होता है स्वयं, यानी स्वयं से बात करना निजी संवाद कहलाता है। इससे होता क्या है? स्वयं से बात करना निजी संवाद कहलाता है। ठीक है, इससे होता क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि इससे जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता मिलती है। इससे क्या होती है? जब कोई कार्य करते हैं तो वो क्या करता है? स्वयं से बातें करता है। जैसे कोई कार्य कर रहा है, गलत हो गया तो वो कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया। तो निजी संवाद जो कर रहे हैं, स्वयं से ही संवाद कर रहे हैं, तो ये स्वयं से संवाद करना निजी संवाद कहलाता है। ठीक है, या स्वयं से बात करना क्या कहलाता है? निजी संवाद कहलाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, या नियंत्रित करने का तरीका होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करना सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? सहपाठियों की सहायता करते हैं और मार्गदर्शन करना सीखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं पाठ या ढांचा, इसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं और ये आपके पेपर में पूछा ही जाता है। कहीं पर इसके फोल्डिंग लिखा है तो पॉजिटिव अर्थ देता है, इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं होता क्या है ये। बच्चे को किसी कार्य को करने में संकेत के माध्यम से सहायता देना। किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से सहायता देना। यह क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग या ढांचा या पाड़ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो वाइगोत्स्की से हमने आपको इतने पॉइंट बता दिए हैं, तो इतने से ही काम हो जाएगा। और जब प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब पर आप देखते हैं, कराए जाते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट ये बताया जाता है, वो चीज़ें हमने लिख के सब बता दी हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, अब समझते हैं पेपर कैसे आए थे, उनमें प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत का नाम बताना है, सीधी सीधी बात ये है। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें क्या बताना है आपको? नाम बताना है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है? वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, विकास का सिद्धांत, उसे बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं। मनोगति का सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है, मनोलैंगिक का सिद्धांत नहीं था, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत था। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो हमने अभी आपको बताया था, ये क्या है, पाढ़, इसके फोल्डिंग, बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए संकेत या सहायता से, संकेत के माध्यम से सहायता देना, ये क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग, इसे ही क्या कहते हैं, पाढ़ या फिर ढांचा कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, पाढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन, सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाना किस में आता है, ये आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत, और ये दिया था लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की का इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला ही दिया है लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ही सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखते हैं, यहाँ पर भाषा दिया है, तो हमने आपको कराया था भाषा और संस्कृत, तो भाषा और संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद का मतलब होता है स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। इससे क्या होता है, हमने ये बताया था आपको कि इससे क्या होता है, इससे जटिल कार्य करते समय बच्चे को क्या मिलती है, सहायता मिलती है, क्योंकि वो स्वयं से क्या कर रहा है, संवाद कर रहा है या स्वयं से बातचीत कर रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का ये क्या है, तरीका है। ठीक है, तो ये दोनों हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, बच्चे के आत्म केंद्रितता का घोतक है, ये तो ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक नेगेटिव अर्थ दे रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनका समर्थन करता है, कौन समर्थन करता है? तो सहपाठियों के साथ रहकर छात्र सीखते हैं, ये किसने कहा था, लेव वाइगोस्की ने कहा था। बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, किसने कहा था, लेव वाइगोस्की ने कहा था। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, ये देखेंगे। तो ये जो पॉइंट हैं उन्हें यदि आप पकड़ लेंगे तो प्रश्न को सही तरीके से कर लेंगे। तो ये लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, और इन्होंने भाषा पर जोर दिया था, इन्होंने ये बताया था कि भाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास को क्या है, प्रभावित करती है। तो यानी अपनी बात को, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो अपनी बात को जोर देगा, वो जो सिद्धांत निकालेगा वही उसी पर तो जोर देगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेव वाइगोस्की के अनुसार, ये आपका जो पेपर है वो 2023 का पेपर है, ठीक है, 2023 का पेपर है। इसमें जितने भी प्रश्न आए वाइगोस्की के वो हम करा देंगे, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कौन निभाता है ये समझते हैं। पुरस्कार की बात तो होगी नहीं, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, कोई भी पुरस्कार की बात नहीं होगी, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, मानकीकृत नहीं होता है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसमें हम कुछ बदलाव कर सकें बच्चे के अनुसार, ठीक है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक की बात की थी और सहयोग की भी बात की थी। तो यहाँ पर सहयोग भी है, ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सामाजिक अलगाव, ठीक है, सामाजिक अलगाव यानी समाज से लगाव नहीं होना। अलगाव का मतलब ये है लगाव नहीं होना, तो ये तो गलत है, लगाव होता है, ठीक है। तो बचा हमारे पास सहकर्मी सहयोग, और ये पॉइंट हमने आपको लिखाया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रश्न का क्या है आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमने क्या कहा था, प्रत्येक पेपर में लगभग 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। इस प्रश्न में, इस पेपर में 3 पूछे गए हैं। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक कहें या निजी संवाद कहें, वही चीज़ है। तो आप देखेंगे एक एक करके ये क्या करता है। तो पहला देखते हैं, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। तो ये कोई ठोस बात तो नहीं हुई कि उसका कोई दोस्त है उससे वो बात कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो कोई कार्य कर रहा है, वो क्या करता है, वो कोई कार्य करता है, ठीक है। जब वह कोई कार्य करता है तो उसमें उसे सहायता मिलती है, यानी जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ऐसी कोई बात नहीं। विकासात्मक देरी का संकेत है, ये भी गलत है। ये सही है आपका कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोस्की, ये 2023 का ही प्रश्न पेपर है, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादातर 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार, अब समझते हैं लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था। तो आपको पता है लेव वाइगोस्की ने कहा था, सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, या फिर भाषा और संस्कृति, या फिर हम कह सकते हैं ये सहयोग की बात करते हैं कि जो छात्र है वो अपने सहपाठियों के सहयोग से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं परिवार के सहयोग से या समाज के सहयोग से सीखता है, ठीक है। तो ये कहते हैं जो भाषा होती है, भाषा, इन्होंने भाषा बताया, तो जो भाषा विकास है वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। ये पॉइंट भी हमने बताए थे। तो जब वाइगोस्की के बारे में कहीं आए तो 3-4 पॉइंट ये आप ध्यान रखोगे तो प्रश्नों को हल कर सकते हो। समझते हैं, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ये भी गलत बात है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है, नहीं। जब वाइगोस्की की बात हो रही है तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाएगी। इन्होंने अपोजिट कहा है, ठीक है। ये तो कौन कह सकता है, ये कह सकते हैं जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उनके पर फिट होगा ये आंसर। नेक्स्ट है आपका, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हैं, ऐसी भी बात सही नहीं है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये सही है, ठीक है। कोई सा भी विकास होगा तो लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, अलग अलग नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आपका भाषा का विकास हो रहा है तो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। आपकी आयु बढ़ रही है तो भाषा का विकास भी हो रहा है, बुद्धि का विकास भी हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये 2024 का पेपर है जो अभी हुआ था जनवरी में, ठीक है। तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि, क्या करते हैं कि बच्चे में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं यानी स्वयं संवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्वयं से बात करता है, यानी निज संवाद या निजी स्वयं से बात करना। तो ये ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये निजी वाक, ठीक है। तो इस प्रकार आप आंसर लगाएंगे और पढ़ने का सही तरीका यही है। नहीं तो आप देखते हैं जो आपके इससे पहले जो जनवरी का रिजल्ट अभी आया था उसमें आपने देखा था लगभग 7.5 लाख फॉर्म डले थे, जिसमें से पास हुए थे 1,26,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है लगभग 6 लाख के आसपास क्यों फेल हो गए, क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता है। उन्होंने क्या किया, किताबें पकड़ ली और पढ़ना बैठ गए। और हम आपको प्रत्येक टॉपिक को कराएंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, तो आपको एकदम सटीक सटीक पता पड़ेगा कि पेपर में आते कैसे हैं प्रश्न। तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।